हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है आयन। दोस्तों, यदि आप किसी और क्लास में हैं तो यह वीडियो यदि आपके लिए लग रहा है कि ज़रूरी है तो आप देख सकते हैं, लेकिन यह वीडियो क्लास 9th के लिए है, तो क्लास 9th के स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आयन क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आयन क्या होता है। आयन जो भी हम बोले परिभाषा उसको आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो आयन क्या होता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है या परमाणु में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आयन बन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋण आयन बन जाता है। अभी समझाएंगे कैसे धन आयन बनेगा और कैसे ऋण आयन बनेगा। जैसे यहाँ पर बात करें अभी समझाने के लिए, एक क्या है, सोडियम है। तो सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जबकि इधर देखिए क्लोरीन है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,8,7 क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन। एक 11 नंबर पे आता है इसलिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, एक 17 नंबर पे आता है इसलिए इसमें 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। एक चीज़ आप पढ़े होंगे ऑक्टेट रूल, या नहीं जानते तो सुनिए। किसी भी कोष के जब किसी परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो खुश हो जाता है। देखिए बाहरी कोष का मतलब ये के है, ये वाला कोष के है, ये एल है, ये एम है। इसके लिए बाहरी कोष कौन है, जो एकदम अंत में आता है वही बाहरी कोष है, यम बाहरी कोष है। इसकी यहाँ पर देखिए के है, एल है, यम है। इसके लिए बाहरी कोष कौन है, यम, इसके लिए भी है। तो अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी परमाणु पूरा कर लेता है तो खुश हो जाता है। तो देखिए इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये खुश है नहीं। ये कैसे खुश होगा, अगर यहाँ पर कहीं से 7 मिल जाए तो इसे खुश हो जाएगा, क्योंकि 7 मिलते यहाँ पर 8 हो जाएगा और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो सोडियम क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 लेना इसके लिए कठिन होगा। इससे अच्छा कि ये सोचता है हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये वाला कोष खत्म हो गया। अब देखिए बाहरी वाला कोष यल बन गया। अब बाहरी वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इस साइड 10 इलेक्ट्रॉन। तो इधर कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इस पर यहाँ पर एक प्लस बन जाएगा। प्लस क्यों बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश निकलेगा तो कोई चीज़ धन आयन ही बनेगा ना। जैसे क्या होता है, नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो जैसे ऋण आवेश निकला तो ये क्या हो गया, धन बन गया। तो सोडियम क्या हो गया, मतलब धनात्मक बन गया। और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्लोरीन है और क्लोरीन अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखिए इसके लिए 1 लेना आसान होगा, क्योंकि 7 देना कठिन होगा। अगर 1 कहीं से मिल जाए तो क्या बन जाएगा, इसके बाहरी कोष में 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कौन सा आयन आ जाएगा, मतलब एक क्या बन जाएगा, ऋण आयन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, जबकि यहाँ पर क्या है, धनात्मक। मतलब यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक है। तो इसके हिसाब से आयन 2 प्रकार के होने चाहिए। जैसा कि हम आपको बताए हैं, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखिए इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो इसके लिए क्या बनाएगा, मतलब धन आयन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए क्या बनाएगा, ऋण आयन। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन। धन आयन क्या होता है, अभी समझा रहे हैं, धन आयन। और एक होता है ऋण आयन। तो यहाँ पर देखिए जैसे सोडियम है तो सोडियम को हम धन आयन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या बनाया, धनात्मक, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, धन आयन। तो धन आयन की डिफिनीशन कैसे देंगे, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो कण बनता है उसे क्या कहते हैं, धन आयन। जैसे बात करें सोडियम का, तो सोडियम में देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 था। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बन गया, सोडियम प्लस। और सोडियम प्लस को क्या कहते हैं, सोडियम प्लस को क्या कहते हैं, धन आयन, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, प्लस। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में सोडियम था, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम प्लस। देखिए इधर 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 10। और दोनों तरफ बराबर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है ना
और यहाँ से एक यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर 10 हो गया है। और दोनों तरफ बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े हैं। तो ये कौन सा आयन कहलाएगा? धन आयन। तो देखिए ऋण आयन क्या होता है? ऋण आयन जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन यहाँ पर ऐसे सिंपली था तो क्लोरीन यहाँ पर क्या बना लिया? क्लोरीन माइनस। देखिए यहाँ पर क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17। क्यों 17 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि हमें पता है किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। 17 नंबर पे आता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 17। लेकिन यहाँ पर माइनस बना है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ 17 पहले थे 18 हो गया ना। और दोनों तरफ बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तब दोनों तरफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऋण आयन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लिया है और धन आयन में इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो हम कहते हैं जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आयन बनता है, और जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या बनता है? ऋण आयन बनता है। तो कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2,8,2। इसी प्रकार ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,6। अच्छा बताइए यहाँ पर बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसके लिए आसान ये होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ पर 2+ बन जाएगा। जैसे सोडियम के कंडीशन में क्या होता था? 1 इलेक्ट्रॉन निकालता था तो इस पर 1+ आता था, लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इस पर 2+ आएगा। तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम आयन। तो इसे हम धन आयन कह सकते हैं ना। क्यों धन आयन कह सकते हैं? ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इधर देख लीजिए। ये धन आयन क्यों है? क्योंकि इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो जो कण बनता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसे क्या बोला जाता है? धन आयन। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 12। और इधर बन के क्या बन गया? मैग्नीशियम 2+। तो इसका मतलब यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना? 10 ही, क्योंकि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाला तभी तो 2+ बना। अब इधर अगर 2 जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? एक धन आयन होगा। अब इधर ऋण आयन में देखिए ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन को अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, फिर से बताएं 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए कंप्लीट कर रहा है क्योंकि ये स्टेबल होता है। स्टेबल होने के बाद कोई भी परमाणु खुश होता है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? 2-। अब देखिए इधर 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 लिया तभी तो 2- बना, और दोनों पक्ष बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इधर देखिए 8 है और इधर 2 ले लिया तो 10 हो गया, तभी तो माइनस बना, और 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तभी तो 8 हो जाएगा दोनों पक्ष। तो ये क्या बना लेगा? ऋण आयन। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा धन आयन क्या होता है, ऋण आयन क्या होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और प्लस कमेंट कर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा।